अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। आज कुछ मुख्तलिफ करते हैं, यानी बुलेटिन का आगाज करने से पहले आपको लिए चलते हैं नए वर्चुअल सेट की जानिब। जी बहुत शुक्रिया आपका फैसल और किरण। ये है समा का तिलिस्म कदम। मैं हूं फवाद जैदी और मैं यहां पर अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कोई और भी है। जी हाँ, मैं हूं सिद्रा मीर और बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान के जिला लोरालई की, जहां दहशतगर्दों ने एक बार फिर पुलिस को निशाना बनाया है। ISPR के मुताबिक DIG पुलिस के दफ्तर पर उस वक्त दहशतगर्दों ने हमला किया जब भर्तियों के लिए 800 उम्मीदवार मौजूद थे। जी हाँ, खुश हमलावर ने पहले खुद को धमाके से उड़ाया, फिर उसके साथ ही फायरिंग करते हुए अंदर घुस गए। 8 अहलकारों समेत 9 अफराद शहीद और 21 अफराद जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में तीनों दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का एक और वार। लोरालाई में कोयटा रोड पर DIG ऑफिस पर हमला। दफ्तर में जूनियर क्लर्क और दीगर असामियों की भर्ती के लिए इंटरव्यू हो रहे थे। 800 से जायद उम्मीदवार जमा थे। एक खुदकुश हमलावर ने पहले मरकजी दरवाजे पर खुद को धमाके से उड़ाया, जिसके बाद उसके साथी अंदर दाखिल हुए। हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की और मुतादिद दस्ती बम भी फेंके, जिससे उम्मीदवारों में भगदड़ मच गई। कई शहरियों ने अगबी दीवारें फलांग कर जाने बचाई। सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई की। इत्तला मिलते ही पुलिस की इजाफी नफरी, FC और लेवीज एहलकार भी मौके पर पहुंच गए। फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान 3 घंटे से जायद तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। मुकाबले के दौरान एक और दहशतगर्द ने भी खुद को उड़ा लिया, जबकि एक मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफसरान और शहरियों को बहिफाजत इमारत से निकाल लिया, जबकि जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। तलाशी के बाद DIG ऑफिस और मुलहिका इमारतों को क्लियर करार दे दिया। इस दौरान मिलने वाला दस्ती बम नाकारा बना दिया गया। सूबाई वजीर दाखिला जिया लांगो का कहना है कि हमले में अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्द मुलव्विस हैं। और अब बात करते हैं मंजूर वसान की, जो ख्वाबों की नगरी में ही रहते हैं। गाहे बगाहे उन्हें सियासी ख्वाबों की आमद होती रहती है। इस बार वो ख्वाब में 2020 में पहुंच गए जनाब, जहां उन्हें इमरान खान बतौर वजीर आजम दिखाई नहीं दिए। सहाफ़ी ने इसी ख्वाब की ताबीर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछ ली। बिलावल भुट्टो ने ख्वाब सुना और इमरान खान को इसे संजीदगी से लेने का मशवरा दे दिया। बोले, ऐसे ख्वाब से तो इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल खतरे में लग रहा है। तनकीद की कि इमरान खान का इख्तिदार उनकी अपनी जिद्दोजहद का सिला नहीं, बल्कि इसके पीछे बास कुव्वतों की जिद्दोजहद है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस मुल्क के पूरा स्टेटस को हिला दिया। करप्ट ब्यूरोक्रेट्स जैसे इमरान खान का वालिद था, उसको नौकरी से निकाला। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ज़िया उल हक जैसे जालिम आमिर के खिलाफ मुकाबला किया, खुद शहादत कबूल। अगर इमरान खान की सियासत में किसी ने जदोजहद किया तो इस्टेब्लिशमेंट और ISI के जदोजहद है, किसी सियासतदान का जदोजहद। जासूस हमीद गुल ने जदोजहद। 2020 में इमरान खान नहीं रहेंगे, क्या उसकी ताबीर आपके पास है कि वाकई नहीं रहेंगे? वसान साहब के ख्वाब है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत सीरियस इशू है और खान साहब को मंजूर वसान के जो ख्वाब है उनको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और उसका सियासी मुस्तकबिल जो है मुझे तो खतरा में लग रहा है अगर ऐसा ख्वाब आया। जिस तरीका से खान साहब पार्लियामेंट चला रहा है उससे पूरा मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। जब भी सिलेक्टेड हुकूमत आता है हमारा पानी बंद कर देते हैं, हमारा गैस बंद कर देते हैं, हमारा पैसा खा जाते हैं। हम वफाक को ऐसा हमारे हक पर डाका नहीं डालने देंगे। शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को 6 फरवरी तक दलाइल देने का हतमी मौका दे दिया है। मुलजिम के वकील ने कहा कि 64 रोज रिमांड पर रखकर अब भी वक्त मांगा जा रहा है। ये बिला जवाज है। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर इनके वकला के दलाइल मुकम्मल। वकील का कहना था कि आशाना के लिए 1 इंच जमीन गई, न सरकारी खजाने से कोई पैसा खर्च हुआ। लतीफ संस का ठेका कानून के मुताबिक मंसूख किया। शहबाज शरीफ को साफ पानी के केस में बुलाया और आशियाना में गिरफ्तार कर लिया। वकील ने पैरागॉन को फायदा देने की भी तरदीद की। दलाइल मुकम्मल होने पर नैब के वकील ने अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए वक्त मांग लिया। उनकी एक एलिगेशन का जवाब दिया गया। नैब अथॉरिटीज आपको भी मालूम है
दे आर इन हैबिट के वो प्रोलॉन्ग करते हैं, और उन्होंने फिर ये कहा कि जी हमारी तैयारी नहीं है और हमने अभी इसमें जवाब दाखिल करना है, तो कोर्ट ने उन्हें आखिरी मौका दिया है 6 फरवरी के लिए। समाअत के मौके पर हमजा शहबाज और दीगर लीगी रहनुमा भी अदालत में मौजूद रहे। जब एहतसाब से इंतकाम की बू आने लगे तो वो एहतसाब नहीं रहता, बल्कि पूरे का पूरा जो मुआशरा है उस पर सवालिया निशान लगा देता है। हमजा शहबाज ने उम्मीद जाहिर की कि वो अदालतों से सुर्खरू होंगे क्योंकि इनका दामन साफ है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। मुल्क में फैसला कुन कुव्वतें कौन सी हैं? परवेज रशीद ने तहरीक इंसाफ से जवाब मांग लिया। सेनेट में किया खिताब, कहा शाह महमूद कुरैशी ने पीटीआई रहनुमाओं के इल्जामात का पर्दा चाक कर दिया। साबित हो गया कि साबिक हुक्मरानों को सजा करप्शन पर नहीं किसी और वजह से मिल रही है। शाह महमूद कुरैशी के बयान की गूंज थमी नहीं, ऐवान बाला में भी वजीर खारजा की तकरीर का चर्चा रहा। परवेज रशीद ने तहरीक इंसाफ पर करारे वार किए और दावा किया कि साबित हो गया कि नवाज शरीफ को करप्शन पर नहीं किसी और वजह से सजा दी जा रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने आप सबका पर्दा चाक कर दिया। उन्होंने कहा कि फैसला कुन कुव्वतें नवाज शरीफ को बर्दाश्त नहीं करती। परवेज रशीद ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने तर्जुमानी की, अब इसे ही जवाब देना है कि मुल्क में कौन सी फैसला कुन कुव्वतें हैं। परवेज रशीद के लिए, तमाम नुमाइंदों के लिए फैसला कुन कुव्वतें पाकिस्तान के अवाम का वोट है। लीगी सेनेटर्स ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने माजी में हरीफों पर जितने इल्जामात लगाए सबका जवाब देना होगा। नवाज शरीफ पीछे हटेंगे नहीं डील करेंगे। जब हमें निकलने का कहा गया तो फिर कोई नहीं रोक सकेगा। नून लीग की सीनियर रहनुमा तहमीना दौलताना कहती हैं शहबाज शरीफ कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो नवाज शरीफ न चाहे। वो समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। मियाँ साहब किसी चीज से नहीं हटे। मियाँ साहब बहुत समझदार है। डील तो ना पहले उन्होंने की थी ना अब करेंगे। जब यह खामोशी टूटी, जिस तरह एक ज़लज़ला आने से पहले एक बेहद खामोशी होती, जिस दिन ये कहा गया चल पड़ो, फिर हमें रोकना मुश्किल हो जाएगा। ग्रुप्स तो होते हैं हर जगह, मगर शहबाज शरीफ कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो नवाज शरीफ ना चाहे, क्योंकि वोट नवाज शरीफ का है। होना सिर्फ एक ही ग्रुप चाहिए और उसका नाम है नवाज शरीफ। जमहूरी बंदा हाथ बांध के नहीं काम कर सकता। पसंद वही लोग आते हैं जो ज्यादा पॉपुलर ना हो। जान के सजाए मौत की कोशिश में रखा, रात को बिल्ली फेंकी जाती थी। मैं अपने आप को कहती थी तहमीना तुमने चीखना नहीं। मैंने गलती भी तो बहुत बड़ी की है, फिर मुझे सजा तो नहीं चाहिए। वजीर आला पंजाब इमरान खान की आंखों का तारा हैं। वजीर आजम उस्मान बुज़दार को वसीम अकरम प्लस भी करार दे चुके हैं, मगर लीगी रहनुमा तहमीना दौलताना कहती हैं कि इस पर तो वसीम अकरम को नाराज हो जाना चाहिए। उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है। जब तक तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है पंजाब में, उस्मान बुज़दार आपके चीफ। वजीर आजम इमरान खान को वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सलाहियतों पर खूब भरोसा है। उस्मान बुज़दार का मवाजना लेजेंडरी क्रिकेटर से भी किया। उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम, ये वसीम अकरम प्लस में चल रहा है। इमरान खान का बुज़दार पर एतमाद अपनी जगह, मगर लीगी सेनेटर तहमीना दौलताना को वजीर आला पंजाब की सलाहियतों का एतबार नहीं। वसीम अकरम साहब को नाराज होना चाहिए इमरान खान साहब से। उनकी बेइज्जती हो रही है ना। खुद पर तनकीद हुई तो उस्मान बुज़दार बोले इमरान खान अगर उनकी तारीफ करते हैं तो इस पर लोगों को क्यों तकलीफ होती है। सादा वजीर आला का शाहाना अंदाज। वजीर आला पंजाब की आमद से कबल मुल्तान और टोबा टेक सिंह में दुकानें बंद करा दी गईं, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वजीर आला पंजाब के दौरे मुल्तान और टोबा टेक सिंह से अवाम परेशान। सिक्योरिटी के नाम पर सूरज मियानी रोड, सेवड़ा चौक और चुंगी नंबर 1 समेत अहम शाहराहों और दुकानों को बंद करवा दिया गया। मोटरसाइकिल भी यहाँ पे नहीं खड़ी होने दे रहे, तो ये कौन सा कानून के तहत हमारी मोटरसाइकिल हटा रहे हैं, हमारे शटल गेट बंद करवा रहे हैं। ये तब्दीली इमरान खान साहब ये इस चीज को कहते थे कि जी कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, यहाँ पे 50-50 गाड़ियाँ उनके पीछे होती हैं। मीडिया पर खबर चली तो वजीर आला ने नोटिस ले लिया। कमिश्नर मुल्तान और RPO से रिपोर्ट तलब कर ली। उस्मान बुज़दार पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की पासिंग आउट परेड में 1 घंटा ताखीर से पहुँचे।
वजीर आला पंजाब 25 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में टोबा टेक सिंह पहुँचे तो फिर तमाम सड़कों को रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया गया, जिससे शहरी तो शहरी, एम्बुलेंस भी रश में फंस गई। शहरियों ने शदीद एहतजाज किया और नारेबाजी की। सानिया साहिवाल के बारे में वजीर आला पंजाब का कहना था कि मुल्जिमान के खिलाफ 72 घंटे में जो कुछ उन्होंने किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। प्रोटोकॉल शहाना, लेकिन बुज़दार साहब तबीयत के बहुत सादा हैं। वज़ीर आला पंजाब को आईजी पंजाब ने सुवेनियर पेश करने के बाद हाथ मिलाना चाहा, लेकिन बुज़दार साहब चलते बने। कहते हैं अभी उन्हें मज़ीद तरबियत की ज़रूरत है। सियाह चश्मा, ये शान शौकत, मगर इतने भोले, इतने सादा कि मिलने वाले मुश्किल में पड़ जाएं। ये है पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार, जो मुल्तान पासिंग परेड देखने गए। वहाँ आईजी पंजाब ने सुवेनियर पेश करने के बाद हाथ मिलाना चाहा, लेकिन वजीर आला चलते बने। पूछा गया साहब ये क्या? कहने लगे कब, कहाँ, किससे हाथ मिलाना है, अभी मजीद तरबियत हासिल करनी होगी। मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना इसका। आदमी सरकारी तकल्लुफात का आदी ना हो तो छोटी मोटी तकलीफ तो उठानी पड़ती है। कराची में निजी बैंक का मुहाफिज ही लुटेरा निकला। साथियों के साथ मिलकर बैंक में मौजूद 65 लाख रुपए के अलावा 10 लॉकर्स का भी सफाया कर दिया। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। डिफेंस फेज 1 के निजी बैंक में 6 महीने से सिक्योरिटी गार्ड रहने वाले मंजूर को ईमानदारी मंजूर न रही, शहरियों के पैसों पर हाथ साफ कर दिया। बैंक का वॉल्ट है, उसको उन्होंने काट के जो है वो इलेक्ट्रिक कटर से जो है काट के जो है उसमें से तकरीबन 65 लाख रुपए ले गए। मुलजिम ने सीसीटीवी सिस्टम के वायर्स भी काट दिए। पुलिस का कहना है कि वारदात में मुलजिम के साथी भी उसके साथ मौजूद हो सकते हैं। पुलिस ने तफ्तीश के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर को भी हिरासत में ले लिया। इस ब्रांच पे था और मैंने जो है इसको लगाया था और ये है पुराना गार्ड। मेरा ड्यूटी 6-7 बजे ख़त्म होता था। कल उसने जल्दी आया 6 बजे, स्टाफ के सामने उसने बोला भाई तू चले जाओ। पुलिस ने फरार होने वाले मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। कराची के थानों में क्या हो रहा है? थाना शाह फैसल के SHO तनवीर शाह की खवातीन के साथ नाजेबा हरकत की वीडियो ने पुलिस कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। जराइम को काबू करने में पुलिस कितनी संजीदा है? कराची के थानों में क्या हो रहा है? शाह फैसल थाने के SHO तनवीर शाह की रंगीन मिजाजी ही देख लीजिए। वीडियो ने कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। अपने फराइज से बेखबर SHO खवातीन के साथ नाजेबा हरकतों में लगे हैं। वर्दी का ख्याल किया, ना ओहदे का लिहाज। तालियां मारी जा रही हैं और खुशगपियां भी जारी हैं। वीडियो वायरल हुई तो SHO ने भी सफाइयां पेश करना शुरू कर दी। कुछ हफ्ता पहले मैंने गुटखा माफिया के बंदे पकड़े थे। इन्होंने कहा जी हम लोग आ रहे हैं आपके पास और आपकी सालगिरह में पता चल गया आपकी सालगिरह है, ये गिफ्ट देने आए। और बैठ के जिस तरह हंसी मजाक एक दोस्त करते हैं, ज़ाहिर है पहले भी ये 2 दफा आ चुके थे। DIG ईस्ट आमिर फारूकी ने SHO को मुअत्तल कर दिया, बल्कि ओहदे में तनज़्ज़ुली भी कर दी। अब ये सब इंस्पेक्टर है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में निजी स्टोर के गार्ड का अनाड़ीपन आपको दिखाएं। असलहे से अचानक फायर हो गया। इस वाक़े की CCTV मंजर आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है सिक्योरिटी गार्ड निजी स्टोर के मरकजी दरवाजे पर अलर्ट खड़े हैं, लेकिन लोडेड गन ऐसे संभाली कि अचानक गोली चली और ये जख्मी हुए। SP गुलशन के मुताबिक लापरवाही पर सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लाहौर में शौहर को कत्ल करके लाश जलाने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमा ने पसंद की शादी करने के लिए शौहर को रास्ते से हटाया था। जहांगीर खान ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। कानून के लंबे हाथ कत्ल के मुलजिमों तक पहुंच गए। कहना में शौहर के कत्ल में बीवी ही मुलव्विस निकली। मुलजिमा ने दोस्त के साथ मिलकर वारदात की और फिर लाश जला दी। अबूजर नामी शख्स की लाश 2 माह कबल मिली थी। वारदात की तफ्तीश में इंकिशाफ हुआ कि मुलजिमा ने सबूत मिटाने के लिए लाश जलाई। मैंने उससे खुला मांगी थी लेकिन उसने नहीं थी दी। फिर हम दोनों ने प्लान किया था कि इसे मार देते हैं। उसको पहले मार दिया था, मारने के बाद दोबारा हम पेट्रोल लेकर गए, फिर उसको जलाया था हमने वहाँ जाकर। दूसरे केस में आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर वसीम के अगवा के बाद कत्ल की तफ्तीश मुकम्मल हो गई। मरकजी मुलजिम होटल मैनेजर मकसूद है, जिसने होटल की जगह किराए पर दिलवाने का झांसा देकर डॉक्टर को बुलाया और रकम छीनने की कोशिश के दौरान कत्ल कर दिया। उन्होंने प्लान किया हुआ था
कि इससे हमने पैसे लेने हैं, तो वहाँ पे इनको बांध लिया गया और फिर इसके गला दबाया गया, वहाँ पे इसको मारा गया। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर वसीम के कत्ल में मुलव्विस तीनों मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। कराची की बात की जाए, यहाँ यूसुफ प्लाजा के करीब तेज रफ्तार ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 2 कमसिन बहन भाई जाँ बहक हो गए। कराची में ऑयल टैंकर्स की टक्कर 2 मासूम बहन भाई आयशा और अली रजा की जिंदगियों का चिराग बुझा गई। हादसा पेश आया यूसुफ प्लाजा के करीब। बच्चे अपने वालिद शकील के साथ रेलवे स्टेशन अपने रिश्तेदारों को लेने जा रहे थे। 2 बच्चे मार दिए, ट्रक वाले ने खत्म हो गए। हादसे में जख्मी होने वाले बच्चों के वालिद शकील को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गवर्नमेंट से मुतालबा यही का गरीब आदमी का इंसाफ करा जाए बेचारे के साथ। बच्चे उसके छोटे छोटे क्या करेगा आदमी। वाक़े के बाद ऑयल टैंकर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने टैंकर को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। दूसरी जानिब लाहौर में मुतालिबात के हक में रिक्शा ड्राइवर सड़कों पर आ गए और रेलवे स्टेशन से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। LPG सस्ती की जाए, बेजा चालान बंद होने चाहिए। रिक्शा ड्राइवर्स ने अपने मुतालबे पेश कर दिए। मिली रिक्शा यूनियन के नुमाइंदों का कहना है कि मौजूदा हालात में इनका गुजर बसर मुश्किल है। ट्रैफिक पुलिस और LTC को नाजायज चालान करने से रोककर पोश इलाकों में दाखिले की इजाजत दी जाए। ट्रैफिक वार्डन है, वो स्टॉप के ऊपर रिक्शा खड़ा है, वो आता है, उस रिक्शे की हवा निकाल देता है या लिफ्टर के साथ उसको उठा के ले जाता है। 1000 रुपए का चलान, 1500 का चलान, 500 रुपए कमाने वाला 1500 का चलान कैसे तारे। एहतजाज के बायस मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक का निजाम भी मुतासिर हुआ। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। मिशन क्लीन कराची जारी है। SBCA और KMC ने गुलबर्ग, कोरंगी और लियाकताबाद में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात गिरा दी हैं। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। हद से तजावुज करने वाले बाज रहें, वरना भारी मशीनरी चलेगी और हद में लाया जाएगा, क्योंकि मिशन क्लीन कराची जारी है। गजदराबाद डिस्ट्रिक्ट साउथ में किया DMC ने एक्शन और गैर कानूनी तामीरात को मिसमार किया। गुलबर्ग में भी भारी मशीनरी चली, घरों के बाहर इजाफी चबूतरे और दीवारें गिरा दी गयी। कोरंगी में भी हुआ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। 7000 रोड पर गैर कानूनी दुकानें, चबूतरे मसमार किए गए। उधर SBCA ने भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ऑपरेशन की रफ्तार तेज कर दी। लियाकताबाद टाउन में गैर कानूनी तौर पर जेर तामीर इमारतों की 3री मंजिल गिरा दी गयी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर खुर्शीद आलम के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। MQM रहनुमा जावेद हनीफ सिंध असेंबली में तकरीर करते हुए जज्बाती हो गए। जेल जाने वालों के अहल खाना के बारे में खौफनाक इंकशाफ किया। कैदियों के अहले खाना पर क्या गुजरती है, जेल जाने वालों के घर वाले कैसे गुजारा करते हैं। मुत्तहदा रहनुमा असीरों से मुताल्लिक ख्यालात का इजहार करते हुए सिंध असेंबली में आप दीदा हो गए। हमने कभी ये गौर किया कि ये जो फैमिलीज हैं, इनके कमाने वाले जेल चले जाते हैं, इनकी औरतें क्या करती हैं। औरतें उनकी, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि पता नहीं क्या करते हैं, तो मुझे तो अफसोस होता है उसका। मुत्तहदा रहनुमा ने कहा कि जेलों में अलमिये जन्म ले रहे हैं। 5000 लोग हैं वहाँ पे और 5000 अलमिये हैं वहाँ पे। उनके घर वाले, अपनी औरतें अपने आप को बेच रही हैं, उनके बच्चे भीख मांग रहे हैं। मुत्तहदा रहनुमा ने कहा कि जेलों में क्या हो रहा है किसी को कोई फिक्र नहीं। कराची में बिजली का एक और बड़ा ब्रेकडाउन। फनी खराबी के बायस मुख्तलिफ इलाके अंधेरे में डूबे रहे। कराची में साल 2019 का ये दूसरा बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। नाजमाबाद, FB एरिया, सखीसन, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और आया चंद्रगा रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुअत्तल रही, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 1 घंटे ब्रेकडाउन के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल होना शुरू हो गई। आज़ाद कश्मीर और दीर में मौसम अब्र आलूद हो गया। ठंडी हवाएं चली, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में फिर से बर्फबारी और बारिशों की नवीद सुना दी। बर्फबारी को थमे 10 रोज बीत गए। दीर के बलाई इलाकों में राब्ता सड़कें ना खोली जा सकी। मकराला के मकीनों ने मरीजों और सामान को कांधों पर उठाया। इलाज के लिए शहरी इलाकों का रुख कर लिया। बर्फबारी की वजह से यहाँ के लोग को बहुत तकलीफ होता है और पानी की भी किल्लत होता है। इधर आज़ाद कश्मीर में मौसम 2 रोज तक साफ रहने के बाद दोबारा अबर आलूद होने लगा। मुजफ्फराबाद में बादल छा गए, ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि बुध से सवात, दीर, चित्राल, मालम जब्बा और गिलगित बल्दिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा। इसके अलावा सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान है।
जन्नत नज़ीर वादी स्वात न सिर्फ अपने हुस्न की वजह से सयाहों का मस्कन है, बल्कि ये वादी फलों की सरजमीन भी कहलाती है। अब सर्दियों के मौसम में रस भरे माल्टों की बहार है। रसीले फ्रूट पर रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद शहाबुद्दीन। रस से भरा और विटामिन से भरपूर स्वाद का खट्टा मीठा माल्टा तैयार हो गया। स्वाद का माल्टा इसलिए मीठा है, इसलिए अच्छा है कि ये सर्दियों के लिए भी अच्छा है, सीने के लिए भी अच्छा है। बाग मालिकान का कहना है हुकूमत अगर सरपरस्ती न करे तो इस रसीले फल की पैदावार मुतासिर हो सकती है। स्वाद में पहला माल्टा बहुत ज्यादा था, अभी हुकूमत ताउन नहीं करते, लोग काट रहे हैं बागे। सड़क किनारे माल्टों के स्टॉल्स भी सज गए, जहां माल्टा की कीमत 140 रुपए से लेकर 160 रुपए तक फी दर्जन है। स्वाद का माल्टा रंगत और जायके के लिहाज से हर किसी की पसंद है, लेकिन हुकूमती अदम तवज्जुही के बाइस इस रसीले फल के बागात भी बतदरीज खत्म हो रहे हैं। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वाद। आपने अपनी ज़रूरत और मर्जी के हिसाब से जूते तो खरीदे होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे शुतुरमुर्ग के चमड़े से बने जूते। लाहौर में सजी चमड़े के मसनूआत की सालाना नुमाइश। इस नुमाइश में इस बार है कुछ नया और मुनफरिद। शुतुरमुर्ग की खाल के जूते बने हैं शायकीन की तवज्जो का खास मरकज, लेकिन किसी जोड़े की कीमत भी लाख रुपए से कम नहीं। शुतुरमुर्ग के लेदर की हर प्रोडक्ट बन सकती है। इसका लेदर स्ट्रेंथ के हिसाब से काऊ लेदर के करीब होता है। जूते और चमड़े की सनत से मुंसलिक अफराद का कहना है कि गुज़श्ता 3 सालों में चमड़े की मसनूआत की बरामदात में मुसलसल कमी हुई है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज कुछ बेहतर हुई हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इनका रुझान हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ रुझान हुआ है। वजारत तिजारत के हुकाम पर उम्मीद है कि हाल ही में दी जाने वाली मराहत से अगले 5 माह में मुल्क की मईशत बेहतर हो जाएगी। कैमरामैन अजहर इकबाल और जवाद याया के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। बन्नू से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, जहां हवेद में घर में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या बन्नू का नवाही इलाका हवेद। यहाँ घर में धमाका हुआ और इस धमाके के नतीजे में 6 अफराद की जान गई। 6 अफराद जाँ बहक हुए। इनका ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था। धमाका हुआ कैसे, इसकी नौइयत क्या थी, ये अभी तक मालूम नहीं हो सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए दरखास्तों पर एतराज़ात दूर कर दिए। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आप सियासी मुकदमात अदालत में क्यों ले आते हैं। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। जाली अकाउंट्स मामले के बाद बैरून मुल्क असासे छुपाने का इल्जाम, जयाले कायद एक और मुश्किल में फंस गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए दायर दरखास्तों पर एतराज़ात दूर कर दिए। अदालत आलिया के चीफ जस्टिस अतहर मिनाला ने PTI रहनुमा उस्मान डार और खुरम शेर जमान की दरखास्तों पर समाअत की। रिमार्क्स दिए कि आप सियासी मुकदमात अदालत में क्यों ले आते हैं। मुतलका फोरम इलेक्शन कमीशन बनता है, पार्लियामेंट मुकद्दम है, ये मामलात वहीं तय पाने चाहिए। पार्लियामेंट की बालादस्ती को हमने देखना है, ये वक्त है पार्लियामेंट को मजबूत किया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत में बहुत से केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं। जेलों में बैठे लोग इंसाफ के मुंतज़िर हैं। आपकी दरखास्त को तरजीह कैसे दें। आइंदा समात पर मुतमईन करें कि क्या दरखास्तें अवामी मफाद की हैं। ये ओपन एंड शट केस है। आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने असासे छुपाए। आसिफ अली जरदारी 62(1)F में तायात नाअहल होंगे। अदालत ने एतराज़ात दूर करते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्तें दोबारा समात के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर की फैसलाबाद आमद की खबर ने अस्पतालों के दरवाजे बंद कर दिए। मरीज और तीमारदार परेशान हो गए। शाहीन से शहजादी की रिपोर्ट। गवर्नर पंजाब की फैसलाबाद आमद की खबर क्या आई। अलाइड अस्पताल में इंतजामिया ने झाड़ू वाइपर उठा लिए। बड़े सारा आ रहे हैं तो फिर सफाई कर रहे। सफाई शुरू हुई तो अस्पताल आने वालों पर इमरजेंसी के दरवाजे बंद कर दिए गए। तीमारदार बेचारे रुल गए। अंदर नहीं जाने दे रहे जी, मरीज है हमारा, कह रहे सफाई हो रही है, नहीं जाने दे। दूसरी तरफ सिविल अस्पताल में वजीर आला उस्मान बुज़दार की मतवक्को आमद की खबर से अमले की दौड़ें लग गई। अस्पताल में रंगो रोगन का काम जोरों शोर से जारी है। मरीज कहते हैं सफाई करें मगर बीमार लोगों को परेशान न करें। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। सिंध असम्बली में एक बार फिर जयालों और खिलाड़ियों में गर्मा गर्मी हुई। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने तहरीक इंसाफ के अरकान से शिकवा कर डाला। संजय साधवानी की रिपोर्ट। सिंध असेंबली में हुकूमती और मुखालिफ बेंचेस पर बैठे PTI अरकान में लफ्जी जंग न थमी। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने भी गिले किए। PTI वालों को ट्रेनी भी कह दिया। पहली दफा आप इलेक्ट होके आए हैं, अभी आप लोग अंडर ट्रेनी हैं, आप सीख रहे हैं,
नाजेबा जबान इस्तेमाल करने पर PTI के खुर्रमशेर जमान और हलीम आदिल शेख के खिलाफ मुजम्मती करारदाद पेश की गई। सिनेट असेंबली के बाहर अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PTI को देना लाजमी है और जितनी स्टैंडिंग कमेटी दोगे 40% पे हमारा हक है। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा चार्टर ऑफ चोरी अब नहीं चलने देंगे। PAC की चेयरमैनशिप PTI को नहीं मिली तो एहतजाज होगा। माशी बहरान के डरावने ख्वाब से निजात मिलने वाली है। वजीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अजहर ने नए रिकॉर्ड बनाने का दावा किया। शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। मुल्क की मईशत बेहतर बनाने के लिए जो 8 साल में कोई न कर सका, तब्दीली सरकार ने 6 माह में कर दिखाने की ठान ली। कहा देखते हैं टैक्स अहदाफ भला कैसे पूरे नहीं होते। अगले 6 माह के अंदर जो हम बहुत सारे हमारे प्रीवियस मेजर्स हैं जो इन प्ले आएंगे, उससे हम 162 बिलियन का भी अपना जो है वो शॉर्टफॉल कवर कर लेंगे। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में और भी बड़ा दावा कर दिया। बोले इस माली साल में 25 अरब डॉलर से जायद की रिकॉर्ड बरामदात होंगी। हुजम 26 अरब डॉलर तक जाने की पेशगोई भी कर दी। स्टील मिल्स के लिए मुशीर तजारत ने निचकारी, लीज और तंजीम 9 के 3 ऑप्शंस बता दिए। मार्च में अहम पेशरफ्त का इम्कान भी जाहिर कर दिया। स्टेट बैंक ने माली साल की पहली सहमाही रिपोर्ट जारी कर दी। अशरफ खान की रिपोर्ट। जुलाई से सितंबर 2018 तक की माशी जायजा रिपोर्ट के मुताबिक रुपए की बेकदरी, शरह सूद और रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा हुआ। नॉन फाइलर पर जायदाद और गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी से भी सनती नमू में कमी हुई। खाम तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई में इजाफा, जबकि बारिश कम होने से ज़रूरी शोबे की नमू भी कम रही। स्टेट बैंक के मुताबिक पहली सहमाही में माशी माहौल चैलेंजिंग रहा। आम इंतखाबात के बाद सियासी तब्दीली की वजह से गैर यकीनी सूरत-ए-हाल देखने में आई। नई हुकूमत ने तरक्याती अखराजात कम किए और टैक्स छूट को जुज़वी कम किया। मईशत को दरपेश मसाइल के हल के लिए इस्लाहात में तेजी लाना होगी। पहली सहमाही में महंगाई की बढ़ती रफ्तार, तिजारती और करंट अकाउंट खसारे की वजह से मॉनेटरी पॉलिसी में तब्दीली देखी गई, जिससे डिस्काउंट रेट में 2% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अशरफ खान, समा, कराची। सरफराज अहमद शोएब अख्तर के खिलाफ फ्रंट फुट पर आ गए हैं। इल्जाम लगाया साबिक क्रिकेटर जाती हमले कर रहे हैं। सज्जाद खान की रिपोर्ट। सजा तो फ्लूक वायो पर जुमले कसने पर मिली, मगर पाकिस्तानी कप्तान वतन वापसी पर शोएब अख्तर के खिलाफ फ्रंट फुट पर आ गए। इतनी गिरी हुई बात उनको और इतना किसी के कलर्स के ऊपर ये बात नहीं करनी चाहिए थी उनको। शोएब अख्तर ने काफी ज्यादा आपको क्रिटिसाइज किया। वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, वो पर्सनल अटैक कर रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं। सरफराज अहमद का एयरपोर्ट पर क्रिकेट फैंस ने नारों की गूंज में इस्तकबाल किया। विकेट कीपर बैट्समैन का कहना था जो किया उसकी सजा मिल गई। मैंने गलती अपनी एक्सेप्ट की और जो मुझे सजा मिलनी थी वो मिल गई और उसमें PCB का शुक्रिया कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया। जो भी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की। उसके बाद जो ICC ने फैसला सुनाया वो आपके सामने। सरफराज अहमद ने कहा कि जनूबी अफ्रीका में एक T20 न खेलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारी तवज्जो पाकिस्तान सुपर लीग पर है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ सज्जाद खान, समा, कराची। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।